नमः शिवाय। हर हर महादेव। आइए आज के वीडियो में हम सोमवार की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। सोमवार का दिन भगवान शिव शंकर को समर्पित होता है। सोमवार के दिन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। सोमवार का व्रत करने से अति उत्तम फल मिलता है। इससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत से सभी रोग शोक दूर होते हैं और सुख संपत्ति प्राप्त होती है। कुमारी लड़कियों को मन भावन पति मिलता है। यदि कोई विशिष्ट इच्छा हो तो उसके लिए 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। भगवान शंकर परम दयालु हैं और वह अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करते हैं। आइए अब हम सच्चे दिल से भगवान शंकर का ध्यान करते हुए सोमवार की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। सोमवार व्रत की पौराणिक कथा। ज्वालापुर नामक नगर में एक बहुत धनी साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। उसे केवल एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह दिन रात यही चिंता करता रहता था। वह पुत्र पाने की कामना से प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन करता था तथा संध्या काल में शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के सामने एक दीपक प्रज्वलित करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन श्रद्धा पूर्वक करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जिस प्रकार किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी प्रकार इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगता है। तब माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह के साथ कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और यदि इसे कोई दुख है तो वह दुख आपको अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहकर उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसे पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, पर इस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। यह सारा वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसे ना तो कोई प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की तरह ही भगवान शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बीतने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे एक अति सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई। साहूकार ने निर्धनों तथा ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन आदि देकर संतुष्ट किया, परंतु उसने किसी को पुत्र की आयु का भेद नहीं बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने साहूकार से बालक के विवाह आदि के लिए आग्रह किया, लेकिन साहूकार ने कहा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, इसे पढ़ने के लिए काशी जी भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर और उसे बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को पढ़ने के लिए काशी जी ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी रुको वहाँ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद आगे जाना। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते
और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में प्रतापनगर नामक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की पुत्री का विवाह था, इसीलिए शहर को अच्छी तरह सजाया गया था। दूसरे राजा का लड़का जो राजकुमारी से विवाह के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसका पिता इस बात से बहुत चिंतित था कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह से इनकार ना कर दें। इसलिए साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखकर उसके मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के को वर बनाकर ले जाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वे दोनों तैयार हो गए। फिर उस लड़के को दूल्हे के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सारा कार्य प्रसन्नता से पूरा हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए। ऐसा सोचकर उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी पूरा कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी अच्छी तरह संपन्न हो गया। परंतु जाते समय लड़के ने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। मेरा पति तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात खाली हाथ लौट गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उसकी मृत्यु का दिन समीप आ गया। लड़के के मामा को इस बारे में कुछ पता नहीं था। उस दिन उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया हुआ था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर लेट जाओ। लड़का अंदर जाकर लेट गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। यज्ञ के बीच में जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह मृत अवस्था में पड़ा है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाने के डर से किसी से कुछ नहीं कहा और संयम रखा। फिर यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के चले जाने के बाद उसने रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग से उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने उसके समीप जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मृत पड़ा था। पार्वती जी बोली, प्रभु यह तो ज्वालापुर के साहूकार का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी बोले, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, आयु पूरी हो जाने के कारण यह मर गया। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु आप इस बालक की आयु बढ़ाइए, नहीं तो इसके माता पिता तो तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसको जीवित कर दिया और शिव जी की कृपा से लड़का ओम नमः शिवाय कहता हुआ उठ गया। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में वे प्रतापनगर पहुँचे।
और वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। जब वहाँ का राजा उधर से गुजरा तो उसने उस लड़के को तुरंत पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उन दोनों का बहुत आदर सत्कार किया। साथ ही बहुत सा धन, आभूषण और वस्त्र देकर उन्हें राजकुमारी के साथ विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट पहुँचे तो मामा ने कहा कि पहले तुम्हारे घर जाकर सूचना दे आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो साहूकार और उसकी पत्नी घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर बताया कि आपका पुत्र सकुशल वापस आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ आया है, तो सेठ अपनी पत्नी और सगे संबंधियों के साथ नगर द्वार तक गया और आनंद के साथ उनका स्वागत कर उसे अपने घर ले आया। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करके भगवान शंकर तथा माता पार्वती का पूजन करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सारे दुख दूर होते हैं और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए अब भगवान शंकर की एक अन्य पावन कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा को सुनने से भगवान शंकर के प्रति गहरी आस्था उत्पन्न हो जाती है और आनंद की अनुभूति होती है। आइए उसी पावन कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए भगवान शंकर की जय। एक बार की बात है, देवताओं के राजा देवराज इंद्र ने किसानों से किसी कारण से नाराज होकर 12 वर्षों तक वर्षा न करने का निर्णय लेकर किसानों से कहा कि अब आप लोग 12 वर्षों तक फसल नहीं उगा सकेंगे। सारे किसानों ने परेशान और व्याकुल होकर एक साथ इंद्रदेव से वर्षा करने की प्रार्थना की कि हे इंद्रदेव, कृपा कीजिए, ऐसा मत करिए, कृपया हर वर्ष पर्याप्त वर्षा किया कीजिए। तब इंद्रदेव ने कहा, यदि भगवान शंकर अपना डमरू बजा देंगे तो वर्षा हो सकती है। किसानों के बार बार विनती करने पर देवराज इंद्र ने किसानों को यह उपाय तो बताया, लेकिन साथ में गुप्त वार्ता करके भगवान शिव से यह भी आग्रह कर दिया कि आप किसानों से सहमत बिल्कुल मत होइएगा भोलेनाथ। इधर जब किसान देवराज इंद्र के बताए उपाय अनुसार भगवान शंकर के पास पहुँचे तो भगवान शंकर उनसे कहने लगे, क्योंकि देवराज इंद्र भी उनसे पहले आकर ही सहायता मांग चुके थे। भगवान शिव ने कहा, किसान डमरू तो बजेगा, लेकिन अभी नहीं, 12 वर्षों बाद। अब किसान निराश हो गए। तब किसान जब निराश हुए तो उन्होंने सोचा कि इन 12 वर्षों में अब कृषि तो होगी नहीं। खेत में अगर फसल उगाएंगे तो वह सूख जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी, फसल भी नहीं उगेगी। तो इससे अच्छा है जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक हम खेती ही ना करें। अब उन किसानों में से एक किसान ऐसा भी था जिसने खेत में अपना काम करना नहीं छोड़ा। सारे खेत वर्षा न होने के कारण बंजर हो चुके थे, धरती में दरारें पड़ चुकी थी। लेकिन एक वही किसान था जो नियमित रूप से पहले की तरह अपने खेत जोतता, निराई गुड़ाई करता, बीज बोता और खाद भी डालता। यह सारा दृश्य देखकर गांव के किसान उसका मजाक उड़ाने लगे कि भाई, अभी तो अगले 12 वर्षों तक वर्षा का कोई नामो निशान नहीं है। और यह बात तो तुम भी जानते हो कि भगवान शिव ने भी स्वयं कहा है कि
अगले 12 वर्षों से पहले तो डमरू बजेगा नहीं, और वर्षा तभी हो सकती है जब भोलेनाथ अपना डमरू बजाएंगे। तो ऐसे में तुम बारिश ना होने के बाद भी खेतों में आकर काम कर रहे हो। इससे तुम्हारा समय भी बर्बाद हो रहा है, तुम्हारी मेहनत भी बर्बाद हो रही है, और तुम्हारा धन तो बर्बाद ही हो रहा है। लेकिन उस किसान ने पता है क्या कहा? उसने उन बाकी किसानों से कहा, हाँ, आपकी बात सही है। मैं भी जानता हूँ कि 12 वर्षों तक फसल नहीं उगने वाली, वर्षा नहीं होने वाली। लेकिन मैं यह काम तो केवल अपने अभ्यास के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अगर 12 साल तक हम खेती नहीं करेंगे, हल नहीं चलाएंगे, गुड़ाई निराई नहीं करेंगे, तो मैं खेती किसानी का काम भूल जाऊंगा, और फिर मेरे शरीर को मेहनत करने की आदत भी तो छूट जाएगी। और खेती के काम में तो किसानों को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, इसलिए मैं तो यह सारी मेहनत केवल इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगले 12 वर्षों बाद जब बारिश होगी तो फिर अपना काम करने में मुझे कोई कठिनाई ना हो। उसी समय भगवान शिव देवी पार्वती के साथ आकाश भ्रमण पर निकले हुए थे। देवी पार्वती ने भी उस किसान और अन्य किसानों के बीच की इस वार्ता को सुना। सारी बात सुनने के बाद देवी पार्वती भगवान शिव से विनम्र स्वर में बोली, प्रभु, देखा आपने यह किसान अपने खेत में परिश्रम इसलिए कर रहा है ताकि यह लगातार 12 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण कहीं अपनी मेहनत करना ना भूल जाए, कहीं हल चलाना ना भूल जाए, कहीं खेती किसानी का काम करना ही ना भूल जाए। और आप हैं कि आप भी तो 12 वर्षों तक अपना डमरू ना बजाने का निर्णय लेकर बैठे, तो कहीं ऐसा ना हो प्रभु कि इन 12 वर्षों के बाद जब आप डमरू बजाना चाहें तो आप डमरू बजाना ही भूल जाएं। आप भी तो डमरू बजाना भूल सकते हैं। माता पार्वती की बात सुनकर अब तो भोलेनाथ भी चिंतित हो गए, यह देखने के लिए कि डमरू बज रहा है या नहीं। उन्होंने अपना डमरू उठाया और उसे बजाने का प्रयास करने लगे, और तभी जोरदार आवाज़ के साथ डमरू बजना शुरू हो गया, और देखते ही देखते आसमान में काली घटाएं छा गई, तेज बारिश शुरू हो गई। और जो किसान अपने खेत में हर दिन नियम से काम कर रहा था, उसके खेत में भरपूर फसल आ गई, क्योंकि उसने अभी कुछ दिन पहले ही जुताई करके उसने अपने खेत में बीज बोए थे। अब वर्षा होने के कारण कुछ ही दिनों में उसके खेत में हरी भरी लहलाती हुई फसल खड़ी हो गई, और बाकी के किसान जो केवल हाथ पर हाथ धरकर बैठे थे, यह सोच रहे थे कि अगले 12 वर्षों तक तो वर्षा नहीं होगी। और जब यह बात भली भांति पता है तो ऐसे में सूखे खेतों में भला परिश्रम करना और अपना समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा होगा। अब वे किसान पश्चाताप करने लगे, और उधर उस किसान को अपनी फसल का भरपूर लाभ मिला। जो किसान अपने मन में सकारात्मक सोच लेकर बैठा था, तो ऐसा ही होता है, कभी कभी हम अपने जीवन में चल रही परेशानियों से बहुत परेशान हो जाते हैं, या हम किसी काम के लिए मेहनत कर रहे होते, तब हमारी उस मेहनत का फल हमें नहीं मिलता। हम लगातार काम करते जाते, लगातार प्रयास करते जाते, फिर भी जब मेहनत का फल नहीं मिलता है, फिर एक समय ऐसा भी आता है कि हम थक हार मान कर बैठ जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि वही क्षण हमारे पूरे जीवन को बदलने वाला हो। इसीलिए हमें मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेहनत का फल हमें मिलता ही मिलता है, तो हमेशा हमें अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखनी चाहिए और जी जान से मेहनत करनी चाहिए। तभी कभी ना कभी हमें फल अवश्य मिलेगा।
बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।